डियर वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन बीसिंग ऑनलाइन एजुकेशनल सपोर्ट। आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बेटा सबसे पहली बात करते हैं कि फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन। तो दो टर्म यहाँ आ रहे हैं ना, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं एल्काइल ग्रुप क्या है। एल्केन जो होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, इस एल्केन में से अगर एक H रिमूव कर दिया जाए तो एल्काइल बन जाएगा, यानी जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मीथेन है, मीथेन में से एक H को रिमूव कर दिया तो क्या बन गया CH3, और इसे हम क्या बोलेंगे मिथाइल। क्लियर है, ये बात तो एकदम आपको क्लियर होगी। चलिए, एल्काइल का मतलब हो गया एल्केन से एक H को रिमूव कर दीजिए, जो पार्ट बच रहा है दैट इज एल्काइल। और इस एल्काइल को जनरली हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं R ग्रुप से। ठीक है, चलो बेटा अब फिर हम बात करते हैं दूसरा एसाइल ग्रुप, एसाइलेशन। ये एसाइल ग्रुप जो है RCO ग्रुप जो होता है, इस RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोला जाता है। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3C+O। ये जो ग्रुप है हमारा, इस तरीके के जो ग्रुप हैं इन्हें हम एसाइल ग्रुप बोलेंगे। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन, अब ये बात आ रही है कि ये एल्काइलेशन या एसाइलेशन कहां पर होना है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन की डेफिनेशन की तरफ प्रोसीड कर गए। ठीक है, एल्काइलेशन करना है या एसाइलेशन करना है, किसका एल्काइलेशन या एसाइलेशन करना है, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो हमारा डेफिनेशन क्या हो गया कि एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल बेंजीन का ले लिया, इसके और डेरिवेटिव्स के बारे में भी बात करेंगे। पहले एक सिंपल एग्जाम्पल बेंजीन से लेके बात करते हैं और डेफिनेशन भी इसी से हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको लिखने की या रटने की जरूरत नहीं है, आप बार बार चीजों को सुनते रहो, अपने आप याद हो जाएगा। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन की बात की गई तो क्या किया गया, अल्काइलेशन की बात की गई। ठीक है, एसाइलेशन की बात की गई। अब ये एल्काइल ग्रुप या एसाइल ग्रुप कहाँ ले जाके जोड़ने हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पर। ठीक है, तो हमने एग्जाम्पल क्या ले लिया, बेंजीन। ठीक है, अच्छा तो क्या ये एल्काइलेशन या एसाइलेशन ऐसे ही हो जाने हैं या इनके साथ कुछ और भी प्रेजेंट रहना है? तो रहना है बेटा, एल्काइलेशन हमें करना है एल्काइल हैलाइड, एसाइलेशन हमें करना है एसिड हैलाइड के साथ RCOCl। तो इससे सबसे पहले तो यहां हम देख लें कि प्रोडक्ट हमारा क्या बनना है। यहां पर ये CH3 ग्रुप आके जुड़ जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड पर एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप आके जुड़ गया। अच्छा, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोल्यूइन। ठीक है, अच्छा यहां क्या होगा, एसाइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, COR ग्रुप, ये आके जुड़ गया। तो यहां पर क्या हुआ, एल्काइलेशन, यहां क्या हुआ, एसाइलेशन। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड विथ एल्काइल हैलाइड और एरिल हैलाइड, सॉरी एल्काइल हैलाइड और एसाइल क्लोराइड या एसिड क्लोराइड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जनरली एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। पूरी डेफिनेशन विथ एग्जाम्पल अब आप सुनो क्या हुआ, अल्काइलेशन और एसाइलेशन ऑफ व्हाट, एरोमेटिक कंपाउंड
with alkyl halide or acid halide in the presence of Lewis acid, जनरली एल्युमिनियम क्लोराइड यूज करते हैं, इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। क्लियर है? एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन पर एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया और एसाइल ग्रुप अटैच हो गया। ये रिएक्शन बेटा जो है एक बड़ा सा कॉमन है, एसिड क्लोराइड आप ले लो, या एसाइलेशन के लिए जो हम एसिड एनहाइड्राइड भी यूज करते हैं, CO होल ट्वाइस O, एसिड एनहाइड्राइड भी यहां पर यूज किया जा सकता है एसाइलेशन के लिए। क्लियर है? ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, पहली बात। अब यहां पर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, कि मैकेनिज्म इसका पूरा क्या है। तो सबसे पहली चीज बेटा देखते हैं, सबसे पहले हम यहां देखते हैं कि ये एल्युमिनियम क्लोराइड का यहां पर क्या रोल है। मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले ये जो अल्काइल हैलाइड है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, आपको मालूम है ये जो एल्युमिनियम क्लोराइड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है, यानी लेविस एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ लेविस एसिड। अब ये क्या करेगा बेटा कि एल्युमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, ये क्लोरीन से अटैच हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये जो तीनों क्लोरीन है, ये तीनों क्लोरीन जो है वो एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं, और एल्युमिनियम से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने के कारण -I इफेक्ट लग रहा है यहाँ, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के कारण इसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज डेवलप है। अब ये क्या करेगा, इस एल्युमिनियम क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। फाइनली होना क्या है, जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन CH3+ और प्लस AlCl4-। तो एक बात तो यहां पर समझ में आई हमें कि इसमें जो हमने एल्युमिनियम क्लोराइड यूज किया है, ये एल्युमिनियम क्लोराइड जो है एक्टिव स्पीसीज कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लियर? अब ये कार्बोकैटायन जो है वो जाके, चूंकि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है, और जो हमारा बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग जो है दैट इज द गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है, पाई बॉन्ड है, ये CH3 ग्रुप जाके आसानी से क्या होगा, उस बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक है, तो अब बेटा देखो क्या होगा सेकेंड स्टेप में। पहले स्टेप में तो जनरेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो एक पॉइंट और हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन का जो इंटरमीडिएट है वो क्या है, कार्बोकैटायन है। तो कार्बोकैटायन अगर एज ए इंटरमीडिएट यहाँ बन रहा है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है, और अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बन रहा है तो बेटा यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में बात बाद में करेंगे, पहले अपने मैकेनिज्म में आगे बढ़ते हैं। अब ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 कार्बोकैटायन यानी मिथाइल कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा। बेंजीन रिंग पाई बॉन्ड होने के कारण गुड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके साथ जुड़ा, तो ये जो है या तो इस पर जाएगा या तो इस पर जाएगा, आप किसी एक पर जोड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, आइडेंटिकल पोजीशंस हैं। तो जब ये जाके वहां पर जुड़ेगा, तो सपोज करो हम अपर कार्बन पर इसको अटैच कर लेते हैं,
हमने CH3 को यहां अटैच कर दिया, यहां पे एक हाइड्रोजन है बेटा। अभी देखो, जब ये CH3 यहां जाके जुड़ेगा तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन तो इस CH3 के साथ चले गए, तो इस वाले कार्बन पे बेटा क्या डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होगा कि ये जो AlCl4 माइनस है, ये इस हाइड्रोजन को लेके निकल जाएगा, विड्रॉ कर लेगा। क्या बन जाएगा, AlCl3 कैटलिस्ट था, रिएक्शन से फिर से क्या हो गया, रिमूव हो गया, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हुआ, और साथ में क्या बन गया बेटा, HCl। और ये वाला जो पूरा का पूरा पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जो H का जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर, वो आके यहाँ पे क्या बना लेगा, पाई इलेक्ट्रॉन बना लेगा। तो हमारा जो मेन प्रोडक्ट बन गया यहाँ पर वो क्या बन गया, CH3, जिसे हम बोलते हैं टॉल। अच्छा, यहीं पर अगर हम बात कर लें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन रिएक्शन जो है उसके लिमिटेशन की, तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन के लिमिटेशन में बेटा जब आप बात करेंगे तो वहां पर क्या है कि ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है प्लस आई इफेक्ट से, इंडक्टिव इफेक्ट से। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये रिंग की जो है रिएक्टिविटी को और बढ़ाएगा, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, और इंक्रीज करेगा, तो रिंग जो है मोर रिएक्टिव होगा, जिसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। लिमिटेशन में एक पॉइंट तो ये हो गया बेटा, पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अच्छा, पॉलिश सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मतलब जैसे इस पर एक एल्काइल ग्रुप मिथाइल आके जुड़ गया, फिर दूसरा मिथाइल भी आके जुड़ जाए, तो जनरली वो या तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, या तो आर्थो पर आएगा या तो पैरा पर। तो यहाँ पर आर्थो पर आने पे इसे क्राउडिंग फेस करनी पड़ती है, तो ये कहाँ जलता है, पैरा पर जाकर वो जुड़ जाएगा, तो पैराजाइलिन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, तो ये एक यहाँ पर लिमिटेशन भी इसकी होती है। तो इसको मतलब ओवरकम करने के लिए जो है हम एक काम कर सकते हैं कि जो हम एरोमेटिक कंपाउंड ले रहे हैं उसको लार्ज एक्सेस में ले लें। तो लार्ज एक्सेस में लेने से जो है जो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर, चलिए ये तो बात हो गई बेटा जो है हमारी एल्काइलेशन में जो उसके मैकेनिज्म की, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में। एक पॉइंट और यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे सपोज करो कि बेंजीन का रिएक्शन CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड से करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो यहां पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा ठीक है, एसिटाइल ग्रुप बेंजीन पर जुड़ गया, एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन हो गया बेटा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर मैकेनिज्म एकदम सेम चीज है वही। सबसे पहले ये जो एसिड क्लोराइड है ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके जो है एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, AlCl4 माइनस। अब ये एसाइल कार्बोकेटाइन जो है, ये एसाइल कार्बोकेटाइन फर्दर बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा। तो सिमिलर टू द मेथाइल कार्बोकेटाइन, एसिटाइल आके जुड़ गया, एक हाइड्रोजन और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब फिर से वापस जो है AlCl4
माइनस ये इस प्रोटॉन को रिमूव करा देगा, क्या बन जाएगा AlCl3 और प्लस HCl, राइट। और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ आके पाई बॉन्ड बना लेगा और ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेप थे, एक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट, जो अभी हम यहाँ पर लिमिटेशन की बात कर रहे थे ना, कि पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बन जाते हैं किसमें, टॉलुइन में जो है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा क्या है कि जो एसाइल ग्रुप है, ये एसाइल ग्रुप being deactivating group, being deactivating group, here less tendency of formation of polysubstituted product, polysubstituted product। जो CH3CO ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पर जो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी है वो क्या होती है, सप्रेस हो जाती है, कम हो जाती है। रिंग की जो एक्टिविटी है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी है, वो क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट यहाँ पर फॉर्म नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए, अब एक बात जो है यहाँ पर अगर हम करें रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन की, रिएक्टिविटी ऑफ, तो हेलोजन की रिएक्टिविटी में फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सपोज करो अगर हमसे रिएक्शन दिया जाए कि ये बेंजीन रिंग है और इसका रिएक्शन जो है हम Br CH2 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 Cl के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है बेटा। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में सबसे पहला तो ये होना है कि ब्रोमीन या क्लोरीन, तो ऑब्वियस सी चीज है क्लोरीन की रिएक्टिविटी यहाँ ज्यादा होगी, तो जो हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमारा होगा CH2 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 Cl। ठीक, लेकिन फिर मैंने जैसा बोला कि अल्काइल हैलाइड के केस में जो है पॉलीसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है। यहां पर देखो ये फिर एक क्लोरीन है, इस AlCl3 ने सॉरी ये बेटा क्या आएगा, ब्रोमीन आएगा, क्योंकि क्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा। तो पहले तो क्लोरीन निकल गया, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये जाके यहाँ जुड़ गया, ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। अब फिर ये इस ब्रोमीन को भी क्या करेगा, रिमूव कर। नेक्स्ट स्टेप में अगर हम बात करें, इसको आगे रिएक्शन को और ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश करें, तो ये फिर से इस ब्रोमीन को नॉर्मल अगर इनके रिएक्शन की बात करता है सिंगल स्टेट प्रोडक्ट, तो हम इसको मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है बेटा कि अगर इसको फर्दर एक्सटेंड कराया जाए
तो ये फर्दर आके जो है यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये कितने मेंबर्ड है, 1 2 3 4 5 ये और इस कार्बन के बीच एक बॉन्ड 6, तो वापस से इधर भी जो है 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन। क्लियर? तो इस तरह के साइक्लिक कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी जो है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो है वो यूज किया जाता है। एक चीज और ध्यान देंगे बेटा, यहाँ पर जो कुछ एक्टिवेटिंग ग्रुप है, जैसे हम बात कर लें एनिलीन की, तो जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये जो है रिंग को और ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना चाहिए, तो इसकी जो है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में रिएक्टिविटी काफी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, उस चीज को समझिएगा। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में अगर आप अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन एनिलीन से कराएंगे तो ये फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर एल्युमिनियम के साथ इजीली शेयर कर लेता है, और शेयर करके ये क्या करते हैं, एडिटिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देते हैं, और इस एडिटिव प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के कारण जो है ये जो हमारा रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है वो एल्काइलेशन की तरफ मूव नहीं कर पाता है, यहाँ कार्बोकैटायन के जनरेशन नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रिएक्शन जो है नहीं होता है। ठीक है? इसके अलावा जो ग्रुप, अगर सपोज करो कि यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे NO2 ग्रुप प्रेजेंट हो, साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, COOH ग्रुप प्रेजेंट हो, एसिड क्लोराइड प्रेजेंट हो, ठीक, तो इन सभी ग्रुप के प्रेजेंस में जो है जो रिड्यूस रिएक्टिविटी, reduce for फिडल-क्राफ्ट। फिडल-क्राफ्ट में इनकी जो रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी होती है। क्यों इस रिड्यूस्ड रिएक्टिविटी होती है, तो इसे आप ऐसे समझेंगे कि ये सभी ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने के कारण जो है ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, और अगर रिंग से ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो रिंग की रिएक्टिविटी है वो क्या कर जाएगी बेटा, डिक्रीज कर जाएगी, जिसके कारण इनका जो है पार्टिसिपेशन जो है फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में वो कम हो जाता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हम बात करते हैं, जैसे हमने बताया कि फिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है। तो जैसे सपोज करो बेटे कि बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग का या बेंजीन का रिएक्शन हम CH3 CH2 CH2 Cl से कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, राइट। तो इस सिचुएशन में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन क्या होगा? सबसे पहले तो मतलब सीधा सीधा हम बोल दें कि भाई प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो है बेंजीन रिंग के ऊपर एल्काइल ग्रुप आके जुड़ जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट जो है CH2 CH2 CH3 बन गया। लेकिन बेटा ये जो है इस रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट नहीं होता है। इस रिएक्शन का जो मेजर प्रोडक्ट होता है वो होता है CH3 CH3। ये इस कंपाउंड को क्यूमीन भी बोलते हैं, क्यूमीन, तो नाम ध्यान रखेंगे। ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट होता है यहाँ पर। अब ऐसा क्यों? तो ये रीजन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन का। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शन में सिंपल देखो क्या होगा कि जो H3 ये हमारा एल्काइल हैलाइड है, ये एल्काइल हैलाइड AlCl3 के साथ रिएक्ट करेगा,
CH3 CH2 CH2 Cl, और ये एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। CH3 CH2 प्लस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये कार्बोकैटायन कैसा है बेटा? प्राइमरी कार्बोकैटायन। कैसा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम होती है, इससे ज्यादा स्टेबल सेकेंडरी कार्बोकैटायन होगा। तो यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा? हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ से अपना पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ जाएगा। तो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ आ गया तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा। तो हाइड्राइड शिफ्ट के कारण जो है यहाँ पर CH3 CH3 प्लस, ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। अब ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन क्या करेगा? अब ये सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग के साथ रिएक्ट करेगा और बेंजीन रिंग के साथ जाके ये अटैच हो जाएगा। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्यूमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर आके ये कार्बन CH प्लस ये जुड़ गया, ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये रीअरेंजमेंट से रिलेटेड रिएक्शंस हैं जो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपको देखने को मिलेंगे। आप इजीली इनको रीअरेंज करा सकते हैं। यहाँ पर जो है एल्युमिनियम क्लोराइड के अलावा भी बेटा कुछ रिएक्शंस होते हैं जो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे सपोज करो कि अगर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप है, इसका रिएक्शन हम पर्टिकुलर एसिड के प्रेजेंस में अगर C6H5 यानी बेंजीन रिंग से कराएं, तो एसिड के प्रेजेंस में जो हमारा ये कंपाउंड है ये फिर वापस जो है एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन हो जाता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, सेम वही स्टेप प्रोसीड करेगा जो है, और हमको यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सेम रीअरेंजमेंट के साथ क्यूमीन का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर सपोज करो हम अल्कोहल ले लें, और बेंजीन के साथ रिएक्ट कराएं, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहां भी क्या होगा बेटा? ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव हो जाएगा जो है, ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, वापस से ये कार्बोकैटायन बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और क्यूमीन प्रोडक्ट हमको ऑब्टेन होगा। क्लियर है? तो ओवरऑल एसाइलेशन और अल्काइलेशन रिएक्शन आई होप सो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर बेटा जो है एक बार फिर से हम जो पूरा स्टेप हम लोगों ने देखा उसको एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा दूं कि फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन या फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन को अगर हम बोलें तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप जो है एल्केन से H रिमूव करने के बाद जो ग्रुप आता है R ग्रुप उसे बोलते हैं अल्काइल ग्रुप है। एसाइल ग्रुप RCO ग्रुप को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइलेशन का मतलब एल्काइल ग्रुप को ले जाके ऐड करना, एसाइलेशन एसाइल ग्रुप को ले जाके ऐड करना। कहाँ पर? एरोमेटिक कंपाउंड पर। तो एरोमेटिक कंपाउंड पर एल्काइल या एसाइल ग्रुप का को ऐड करना या सब्सटीट्यूट होता है। यहाँ पर ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन नहीं है, एडिशन नहीं बोलेंगे। तो एल्काइल या एसाइल ग्रुप को सब्सटीट्यूट कराना कहां पर बेटा? एरोमेटिक कंपाउंड पर। क्लियर? सब्सटीट्यूट अगर कराया जा रहा है किस कंपाउंड पर? एरोमेटिक कंपाउंड पर, और इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, जहां पर हम एल्युमिनियम क्लोराइड एज ए लेविस एसिड को जनरली यूज कर रहे हैं। और नॉर्मल अभी लास्ट में भी मैंने आपको बताया कि एल्युमिनियम क्लोराइड की जगह जो है हम एसिड्स को भी यूज कर सकते हैं, HF यूज कर सकते हैं, H3PO4 यूज कर सकते हैं, ये एसिड्स वहां पर यूज करते हैं। जिंक क्लोराइड भी कई केसेस में जिंक क्लोराइड भी यूज किया जाता है। तो इन लेविस एसिड्स के प्रेजेंस में
एल्काइल या एसाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कराना, कहां पर, एरोमेटिक कंपाउंड पर। इस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन बोलते हैं। क्लियर? तो आप पूरे रिएक्शन को एक बार अच्छे से पढ़ें और केमिस्ट्री को एंजॉय करें। ठीक है? ओके डियर।